जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का 7th डे है। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टर इन द सोसाइटी। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे एक्टर हम पे हावी हैं। हम आज खाना भी खाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम अपने फेवरेट एक्टर के मुताबिक यूज करते हैं। जो वो यूज करते हैं हम भी चाहते हैं कि हम वही यूज करें। तो इससे हमारे माइंड पे और हमारे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को मेनली हमने 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे हु इज एक्टर, एक्टर कौन होता है। सेकेंड पार्ट में जानेंगे गुड इम्पैक्ट ऑफ एक्टर इन द सोसाइटी। सेकेंड में जानेंगे बैड इम्पैक्ट ऑफ एक्टर इन द सोसाइटी। फोर्थ में जानेंगे कुछ रियलिटी के बारे में जो एक्टर से रिलेटेड है। लास्ट पार्ट में हम सभी चीजों को कंक्लूड करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हु इज एक्टर, एक्टर कौन है। तो कोई भी पर्सन जो कोई एक्टिंग परफॉर्म करता हो और उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलता हो, वह एक्टर हो सकता है। हो सकता है वह किसी चीज का एडवर्टाइज करता हो, वह या वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हो, या कोई सॉन्ग शूट करता हो, या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं को भी प्रमोट करते हैं, या वो हमारे सामने उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब एक्टर की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें कि एक्टिंग की रियल में आवश्यकता क्यों पड़ती या क्या आवश्यकता थी कि इस फील्ड का निर्माण हुआ, तो अगर हम बहुत पहले की बात करें तो हम देखते हैं कि जो भी राजमहल था वहां पे राजा के बारे में बताने के लिए कुछ लोग आते थे, जो एक्टिंग के माध्यम से, गाना सॉन्ग के माध्यम से उस राजा के बारे में बताते थे कि इस राजा ने क्या क्या किया और इनके वंशजों ने क्या क्या किए। इसके साथ साथ समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उनको समझाने के लिए भी लोग एक्टिंग के माध्यम से उन्हें समझाते थे या उनके बारे में जानकारी देते थे। क्योंकि पुराने समय की बात करें तो यह संभव नहीं था कि हर इंसान किसी स्क्रिप्चर को पढ़ सके, और ना ही उतने बड़े स्केल पे हमारे स्क्रिप्चर जो थे वो अवेलेबल थे। और कहीं ना कहीं एक यह एक मनोरंजन का भी साधन था, जहाँ पे लोग मेनली शाम को जब लोग काम करके आते थे तो वो सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होते थे और लोग उन्हें हमारे जो भी ग्रंथ है उसके बारे में बताते थे। जैसे अगर बहुत प्रचलित कथा की बात करें तो रामलीला। हमने अक्सर बचपन में कहीं ना कहीं रामलीला देखा ही होगा। उसमें क्या होता है कि एक सार्वजनिक जगह पे, मेनली वो हमारा बाजार होता है, वहां पे क्या होता है कि मेनली इवनिंग से लेकर रात तक वहां पे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, सीता विवाह दिखाया जाता है, धनुष कैसे टूटा, उसके बाद लंका दहन, इन सब चीजों को वो लोग एक्ट करते थे। सो कहीं ना कहीं जो इनिशियल स्टेज रहा होगा वो यही रहा होगा कि हम लोगों को चीजों को बताएं और उनका मनोरंजन करें। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद हमारे पास वीडियोग्राफी का फैसिलिटीज आ गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे फिल्म बने जिसको हमने देखा, और उस फिल्मों से कहीं ना कहीं हम अपने देश के बारे में, और कुछ जो फिल्म थे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थे, तो हम उस टॉपिक को भी समझे। अगर सबसे बेस्ट जो अभी तक का है वो रामायण, जो रामानंद सागर जी के द्वारा बनाया गया था। उसमें हम क्या करते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम पूरे रामायण को कुछ घंटों में समझ जाते हैं। अगर हम पूरे रामायण को पढ़ने की बात करें तो यह काफी ज्यादा समय लगेगा और काफी लोग इस चीज को नहीं कर सकते, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से उस चीज को समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी हैं जो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग फेज था वो यही था, लेकिन अभी की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा खामियां आ गई है। बहुत सारे ऐसे मूवी बन गए जिसमें वायलेंस को दिखाया जा रहा है। तो हमने अभी ओवरऑल बात किया कि एक्टर कौन होते हैं। अगर हम फिर से एक पॉइंट माने तो वैसा पर्सन
जो कोई एक्टिंग परफॉर्म करता हो और उसके बदले में वो कुछ पैसा लेता है, उसके पर्सनल लाइफ से उसका कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं होता है। अब आते हैं हम गुड इम्पैक्ट इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मिथ थे जिसको एक्टिंग के माध्यम से लोगों को बताया गया और कहीं ना कहीं इस चीज को काफी ज्यादा खत्म किया गया। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे मूवीज बने हैं जो किसी के बायोग्राफी पर है। तो यहाँ से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर लोग के बारे में लोगों को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होता है, उनके अप्स डाउन, उनके क्या क्या स्टार्टिंग फेज के प्रॉब्लम्स थे, वो कैसे उन प्रॉब्लम से ओवरकम किए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी मूवीज बना हुआ है। उसके बाद हमारे महान गणितज्ञ हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन पर भी मूवी बना हुआ है। इससे हम उनके लाइफ को बहुत अच्छे से समझने में एक हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके ऊपर मूवीज बना है, जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी एक टीवी सीरियल है, उधम सिंह के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके ऊपर मूवी बना हुआ है। तो यह हमें हेल्प करता है उन चीजों को समझने में। इसके अलावा बहुत सारे सरकार की योजनाएं होती है जिनको एक्टर एक एक्टिंग करके हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि इस योजना को हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसे कुरीतियों पर भी एक शॉर्ट फिल्म बनाया जाता है और जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है और इन सब त्रुटियों को ओवरकम करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस भी फैलता है। हमने बहुत सारे अगर बात करें अभी पैद की, तो जो भी पैद होती है वो कहीं ना कहीं फीमेल की एक आवश्यकता होती है। तो हमें एक शॉर्ट मूवी के अनुसार हमें बताया गया कि इनकी क्या आवश्यकता है हमारे समाज में, क्योंकि यह एक हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हाइजीनिकली हेल्दी रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हैं जिसपे मूवीज बनी है या जिसपे शॉर्ट मूवीज बनी है। तो यह एक जो लोगों को समझाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हर इंसान बुक्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, यह संभव नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से हर इंसान के पास मोबाइल है, वो इन चीजों को वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ साथ इससे हमें अपने इतिहास को जानने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। आज आप 3 घंटे 4 घंटे में ऑलमोस्ट एक ब्रीफ में भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हमारे समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमने अभी तक बात किया एक गुड इम्पैक्ट की, अब हम आते हैं बैड इम्पैक्ट की। अगर हम गुड इम्पैक्ट की बात करें और बैड इम्पैक्ट की बात करें तो इनके जो रेशियो है इसमें काफी ज्यादा फासला है। अगर हमें 10 से 20% गुड इम्पैक्ट पड़ रहा है तो 80 to 90% जो है इसका अभी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मूवीज बने हैं जैसे कबीर सिंह, उसके अलावा एनिमल, जिसमें बहुत सारे वायलेंस को दिखाया गया है और अनरियलिस्टिक चीजों को दिखाया गया है। एक इंसान जो हमेशा गुंडागर्दी करता है, अ, किसी से लड़ाई करते रहता है और वो पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा है, यह एक लगता है कि अनरियलिस्टिक है। जो और उनसे क्या करते हैं बच्चे कंपेयर करते हैं कि हाँ हम भी कबीर सिंह बन जाएंगे। तो अनरियलिस्टिक चीजों को भी आज बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। अगर हम एनिमल मूवी की बात करें तो उसमें इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है। तो आज क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चे, हम पे, हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, क्योंकि जो हम देखते हैं और उसको हम उस पे सोचते हैं कि नहीं हमको भी इस तरह करना है। उसके अलावा केजीएफ मूवी की बात करें जिसमें यह दिखाया गया है कि हम कैसे पूरे दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मूवी किसके थ्रू? तो वायलेंस करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे दुनिया पे राज कर सकते हैं। तो क्या यह एक असामाजिक तत्व नहीं है जो हमें एक्टर के थ्रू या एक फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमारे पास, हमारे समाज में आ रहा है? इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जैसे बहुत सारे चीजों में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाता है, बहुत सारे चर्च को कंपेयर किया जाता है और जो हमारे पुरातन सनातन धर्म है उनसे दोनों में कंपेयर किया जाता है और चर्च को कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्यूम यूज किए जाते हैं जो हमारे समाज के लिए सही नहीं होते हैं। उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप दिखाया जाता है कि इसमें लोग कैसे खुश रहते हैं। इसके साथ साथ
वहाँ पे शादी के बाद जो एक्टर या एक्ट्रेस होती है वो अपने फैमिली से दूर रहना पसंद करती है, वो आइसोलेट रहना पसंद करती है। उसके अलावा मैक्सिमम जो एक्टर्स होते हैं उनके इनकम का जो सोर्स होता है वो एडवर्टाइजमेंट होता है। आज हमें एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया जाता है? विमल। उसके अलावा आप माउंटेन ड्यू पीजिए और आप छलांग लगा दीजिए, स्टंट कर दीजिए। क्या यह रियलिटी में पॉसिबल है? आप कोई क्रीम लगाइए, आप एकदम हैंडसम दिखने जाइएगा। आप कोई चॉकलेट या कोई टॉफी खाइए, आपका माइंड एकदम काम करने लगेगा। तो यह अनरियलिस्टिक चीजों को दिखाया जाता है। और उनका इंटेंशन क्या है? उनका इससे रियल लाइफ से कोई मतलब है ही नहीं। वो क्या करते हैं, वो उस एक्टिंग को परफॉर्म करते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारे सोसाइटी पर, हमारे बच्चों पर काफी ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ आज हमें कोई भी सामान खरीदना होता है, हम अपने फैक्टर एक्टर के अकॉर्डिंग उसको बाई करते हैं। जो हमारे फेवरेट एक्टर्स होते हैं वो जिसका प्रमोशन करते हैं, या वो जिस सामान को यूज कर रहे होते हैं, एक्चुअली में वो यूज करते नहीं है, बस वो दिखाते हैं कि हम इस सामान को यूज कर रहे हैं ताकि लोग उस प्रोडक्ट को बाई करें और उनसे उनको बेनिफिट हो सके। हमें कोई भी प्रोडक्ट अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करना चाहिए, और वो क्या हमारे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि उनका तो काम है कि वो उस चीज को जितना प्रमोट करेंगे उनको उससे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन हमें अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ही चीजों को बाई करना चाहिए। आज क्या होता है कि कोई भी चीज हो, हम जो भी बाई करते हैं कहीं ना कहीं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बाई करते हैं। या तो वो तेल हो, सोप हो, या कोई किचन का सामान हो, वो हम अपने फैक्टर एक्टर और एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही बाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो कंपनी होती है उनको फायदा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो लोकल चीजें हैं, जो हमारे आसपास के लोग बना रहे होते हैं या वो कोई चीज बेचते, तो उनका जो होता है वो सोसाइटी में ज्यादा नहीं बिक पाता है। हम लोग ब्रांडेड चीजों के ऊपर चले जाते हैं और उनका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। क्योंकि सिंपल सी चीज है कि अगर कोई कंपनी किसी एक्टर को पैसा दे रहा है तो वो पैसा आप ही से वसूलेगा। तो लेकिन अगर हम कोई लोकल चीजें सब खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो उन लोगों को रोजगार मिलता है, उनको फायदा होता है, और जो कॉस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है, और क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा भी होता है। ऐसे क्वालिटी की बात करें तो यह कंपनी पे भी निर्भर करती है। अब हम आते हैं कुछ रियलिटी के बारे में। एक्टर जो भी करते हैं बैड, या तो उसका सोसाइटी पे बैड इम्पैक्ट पड़े या गुड इम्पैक्ट पड़े, इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उनका इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि जो उनको टास्क मिला है या जो एक्टिंग उनको करना है वो उसको परफॉर्म करते हैं, और उसके बदले में वो पैसा लेते हैं। उनका पर्सनल लाइफ से कोई जुड़ाव नहीं होता है। अगर आप किसी मूवी में देखते हैं कि कोई एक्टर बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता कि वो रियल लाइफ में सिगरेट को पीता भी हो। क्योंकि उसको पर्टिकुलर एक मूवी को करने के लिए उसको वो चीज करना पड़ा। या कोई एक्टर बहुत ज्यादा चीजों को सभ्य दिखा रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि वो पर्सनल लाइफ में भी वो सभ्य हो। उसके अलावा क्या होता है कि आज जो भी एक्टर को आप जानते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा बिजी दिखाना चाहते हैं। बिजी इन द सेंस कि ताकि इससे आपको लगे कि ये काफी ज्यादा बिजी है। इससे क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या आप उसको ज्यादा देखते हैं, तो आपके लिए क्या होता है कि उसका रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम जाता है। और जैसे जैसे आप उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, आपको और ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होता उसके बारे में जानने के लिए। इसलिए आप अक्सर देखिएगा कि जब भी एक्टर किसी स्पॉट पे वो पकड़ाते हैं तो वो हमेशा इस तरह का नाटक करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उनको कहीं जाना है। बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इससे हार्ड वर्क का और हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट, इससे कोई मतलब नहीं होता। हार्ड एक वर्क एक मजदूर भी करते हैं, इससे क्या मतलब वो हमारे सोसाइटी को गलत मैसेज दे? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस चीज की बात करें कि उनका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, तो हम सबने रामानंद सागर जी का रामायण देखा होगा, जिसमें जो रावण का रोल कर रहे होते हैं, जो रियल में जिनका नाम है अरविंद त्रिवेदी, वो बहुत ज्यादा शिव भक्त होते हैं। और जो रियल रावण का जो हम स्टोरी देखते हैं उसमें भी रावण जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा शिव भक्त होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो कास्टिंग कर रहे हैं उनका उस एक्टर से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो, या जो एक्टिंग कर रहे हो रियली में वही। बस वो चाहते हैं कि हम उसको उस एक्टिंग को जीवित कर सके, ताकि जब इंसान इसको देखे तो इनको लगे कि नहीं, यह जो एक्टिंग है वो वाकई में सही हो रहा है।
इसके अलावा अगर इसके रियलिटी की और बात करें तो इसमें एक चीज है कि कोई भी मूवी जब शूट होता है तो उसमें एक लॉन्ग टाइम लगता है, 6 महीना साल भर। और इससे क्या होता है, काफी लोगों को रोजगार मिलती है। हमने बहुत सारे ऐसे एक्टर को सुना है कि अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाता है, इससे क्या होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, काफी लोगों को इसके थ्रू रोजगार मिल रहा होता है। तो ये भी एक है कि इसका इकोनॉमिक में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई गलत मैसेज ना दे सके। आज क्या होता है कि कोई भी इंसान को देखते हैं फ्रस्ट्रेट है, तो वह जाके सिगरेट पी रहा है और उससे उसको एक नई एनर्जी मिल रही है, और उसके उस बाद अगर वो काम करता है तो अच्छे से कर पाता है। ये क्या दिखाना जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं तो आप सिगरेट पीजिए। तो यह सब क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दिखाया जाता है। माउंटेन ड्यू पीजिए, आपके पास सोच आ जाएगा। स्टिंग पीजिए, आपके पास दिमाग काम करने लग जाएगा। तो इसका रियली लाइफ से कोई लेन देन नहीं है। आज जो लोग माजा का या सॉफ्ट ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शायद वो लोग इस चीज को कंज्यूम भी नहीं करते हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि उनका जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इनका उनसे रियलिटी में कोई कांटेक्ट नहीं है। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किए हुए हैं जो सिर्फ हमें दिख रहा है, लेकिन उनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो जो भी हम मूवीज देखते हैं उसको सिर्फ एक ही पर्पस से देखें, इंजॉयमेंट के पर्पस से। जिस तरह से हम एक सपना देखते हैं उसका उसको भूल जाते हैं, सेम चीज मैक्सिमम जो मूवी है वो इसीलिए कि आप उसको देखें, उसको भूल जाए। ना तो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करें और ना ही उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो वायलेंस और गलत चीज के अलावा कोई चीज आपको सीखने को रियल में नहीं मिलेगा, कुछ मूवी या कुछ सीरीज को छोड़कर। क्योंकि कुछ अच्छे मूवीज भी हैं जो हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं, हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। तो उन मूवीज को छोड़कर, लेकिन जो मैक्सिमम मूवीज होते हैं उनका इंटेंशन वही होता है कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच करें और मैक्सिमम लोग इस पे रील्स बनाएं, ताकि उस मूवी का प्रमोशन हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यही है कि देखने में कोई ज्यादा बुराई नहीं है, अगर आप उस चीज पर ज्यादा हावी नहीं हो पाते हैं। अगर आप हावी होते हैं तो वैसे मूवी को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके सोच को एक गलत दिशा में ले जाएगा। हाँ, आप उस तरह के इंसान हैं जो देखे उसके बाद भूल गए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख रहे हैं। उसके अलावा आपका उसके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।